नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब जो चुनाव का मौसम था वो बीत गया है, अब भर्ती का मौसम आया और इस मौसम में हर एक विद्यार्थी जो भी सही मायने में परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, हो सकता है कि उसका चुनाव पूरा हो जाएगा। मतलब उसकी जो भी खोज थी ना नौकरी के लिए, इस बार हो सकता है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार ने, मतलब अगर हम बात करें करंटली बिहार सरकार के बारे में, तो नीतीश बाबू ने ये कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे वो, मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं वो 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी नीतीश कुमार के द्वारा। और उसमें अब वो अपने वादे पूरे करने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 2025 में विधानसभा के चुनाव है और बहुत हद तक उम्मीद है कि बिहार के अंदर बड़ी बहालियां देखने के लिए मिलेंगी, बड़ी भयंकर भर्तियां, मतलब बड़ी बड़ी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। और उसमें से कुछ वैकेंसीज अब डे बाय डेज उसके सामने, मतलब उसके बारे में जानकारियां मिल रही है। अलग अलग मंत्रालयों के तहत ये जानकारियां मिल रही हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग के द्वारा ये जानकारियां मिल रही हैं। उसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिहार पंचायत विभाग में बिना परीक्षा के सीधा 15,610 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। यहाँ पर बिना परीक्षा के मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी जो 15,610 भर्तियां हैं वो सारी की सारी बिना परीक्षा के हो जाएंगी। कुछ पद ऐसे हैं जिस पर आपको परीक्षा देनी होगी और कुछ पद ऐसे होंगे जिन पर आपको परीक्षा नहीं देनी होगी। तो चलिए एक बार संपूर्ण विश्लेषण कर लेते हैं, जान लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं किसके अंदर, तो बिहार के पंचायती विभाग में कौन कौन सी भर्तियां यहां पर आ सकती हैं। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग लगा दी है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। इसके माध्यम से आपको अच्छे से नजर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भैया बात में कितना यहां पर दम है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पंचायती राज विभाग के द्वारा, किसके द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा बहाली, इनमें 4351 स्थायी होंगी। बेसिकली अगर हम बात करें स्थायी का मतलब यहां पर है कि ये परमानेंट होंगी। तो 4351 जो पोस्ट होंगी ना इसमें, वो पोस्ट आपको परमानेंट मिलेगी। बाकी जो पोस्ट हैं वो परमानेंट नहीं होंगी, वो बेसिकली संविदा पर होंगी, मतलब वो परमानेंट नहीं है मगर उसमें आपको निकाला नहीं जाएगा। ऐसा होता है कि ये नहीं है कि आपको अगले दिन ही निकाल देंगे, उसमें निकाला नहीं जाता, तो आपके लिए उसके लिए भी कोई परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11,259 पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति होगी। कई पद डीएम भरेंगे, इसमें देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर भर्ती आपको नजर आएगी। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है एकदम कि इन पदों पर स्थायी बहाली होगी, मतलब परमानेंट यहाँ पर आपको वैकेंसी मिलेगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी। उसमें आपको पंचायत सचिव की नौकरी मिलेगी जिसमें 3525 पद आपको नजर आएंगे। पंचायत सचिव की अगर हम बात करें तो बहुत सारी पंचायत के अंदर वैकेंसीज निकलती है। बेसिकली जो भाई प्रधान होता है ना, प्रधान के अंडर काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो सारी डॉक्यूमेंट दस्तावेज सब कुछ संभाल के रखता है, जो भी स्कीम निकाली जाती है राज्य सरकार के द्वारा उसके बारे में उसको जानकारी रखनी होती है। इसके अलावा वो आगे इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना, स्टेट को। तो वो पंचायत सचिव की बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3525 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे और इस पर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्थायी बहाली है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भाई और भी भर्तियां आपको मिल जाएंगी। क्षेत्रीय यहाँ पे 504, पंचायत राज पदाधिकारी की 112 पोस्ट मिल जाएंगी। जिला परिषद की वैकेंसी मिल जाएंगी, जिला परिषद में और भी आपको वैकेंसी मिल जाएंगी। इसके अलावा अंकेशक की वैकेंसी आपको 28 मिल जाएंगी। कार्यालय परिचारी की यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। इसके अलावा और भी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुल मिला के 4351 वैकेंसीज जो हैं वो स्थायी हैं, बेसिकली परमानेंट है, ठीक। इसके अलावा अगर हम संविदा वाली बहाली की बात करें तो इसमें लेखपाल की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। इस पर भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। 6,000 से लेकर 7,000 पोस्ट आपको देखने के लिए मिल सकती है लेखपाल की भर्ती की। इसके अलावा ग्राहम कचहरी न्याय मित्र यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ग्राहम कचहरी सचिव आपको मिल जाएगा। तकनीकी सहायक की वैकेंसी मिल जाएगी। सहायक आदि की वैकेंसीज और आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो भाई जिसके लिए पेपर करवाया जाएगा, बेसिकली जिसमें हम बात करें पंचायत सचिव के बारे में या फिर लेखपाल के बारे में, तो इनका सिलेबस क्या है, किस प्रकार का सिलेबस होगा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पूछी जाएंगी, एग्जाम का पैटर्न बेसिकली क्या होगा, इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। मगर मोस्ट प्रोबेबली हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो परीक्षाएं होती हैं बिहार की, उसमें अधिकतम आपको जीके देखने के लिए मिलती है, रीजनिंग देखने के लिए मिलती है, मैथ्स और हिंदी आपको अपनी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलती है। इसके लिए ऑलरेडी हमारी क्लासेस चल रही हैं बिहार उत्कर्ष चैनल पर। इन सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाती है, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, चाहे जीके की मेरी क्लास हो, चाहे साइंस की क्लास हो, और इसके अलावा वीकली बेसिस पर भी आपको क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है।
तो इनकी जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है कि भैया क्या सिलेबस है, कब पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, तो हम और वीडियो लेकर आएंगे। मगर अब बिल्कुल एकदम भैया तैयारी कस लीजिए, क्योंकि परीक्षा जल्द ही करवाई जाएंगी। बहुत सारी और वैकेंसीज आप देखेंगे, क्योंकि मैं फिर अंत करते हुए ये कहूँगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 लाख भर्तियां करवाने का ये वादा किया था, और वो कोशिश करेंगे कि अपने वादे तक एटलीस्ट कहीं ना कहीं तक तो पहुंचे। इसलिए आप देख रहे हैं दोनों प्रकार की वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं, परमानेंट भी मिल रही है और नॉन परमानेंट वैकेंसीज भी देखने के लिए मिल रही हैं। इस बेसिस पर भी वो अपना वादा पूरा करने का प्रयास जरूर करेंगे। आशा करता हूं समझ आ गया होगा कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, और अगर हम बात करें मोस्ट प्रोबेबली ये आपको जुलाई अगस्त के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। इसमें से कुछ वैकेंसी सबसे पहले जारी की जाएगी लेखपाल की, उसके बाद आप देखेंगे पंचायत सचिव की वैकेंसीज जो हैं वो जारी की जाएंगी। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।